बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी में आपको बताएंगे कि किस तरह जराइम पेशा अफराद नित नए तरीके जो हैं वो वारदात के निकालते हैं। जहां शहरियों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वहीं जराइम पेशा अफराद भी जो है वो इनको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कानून के लंबे हाथ भी इन मुलजिमान तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ही स्टोरी फैसल टाउन पुलिस ने जो है वो ट्रेस की, जिसमें मुलजिमान कार्गो के जरिए यहाँ से चीने के मोबाइल जो हैं वो इलाका गैर में भिजवा देते थे। पुलिस ने किस तरह इन मुलजिमान को पकड़ा, उनका तरीका वारदात सारा क्या था, कैसे मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और कितने रुकनी ये गैंग है, इस हवाले से बात करने के लिए एसएचओ फैसल टाउन अफजल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अफजल साहब, कितने रुकनी ये गैंग है, सबसे पहले बताइएगा, और किस तरह से ये लोग वारदात करते थे? सर, इस गैंग में दो लोग मौजूद हैं, दो लोग हैं जो ये, एक तो इसमें मोबाइल स्नैच करता है, एक रुकन जो इनका है, और बाज़ दफ़ा ये दोनों भी इकट्ठे भी आ जाते हैं, गन पॉइंट पे वारदातें करते हैं, गन के ज़रिए मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लिया। और बाज़ दफ़ा जो इंसान मोबाइल लेकर सुनता, मोबाइल अपने कान के साथ लगाया होता है, सुनता जा रहा होता है, तो साथ ही ये पीछे से आते हैं, चुपके से मोबाइल खींचा, स्नैच किया और आगे फ़रार हो गया। तो ये हमने ये 27 जो जुलाई की सुबह 6:30 बजे 15 कॉल चलती है कि मैं मोबाइल सुनता हुआ जा रहा था कि पीछे एक ऐसा आया, उसने मोबाइल मेरे झपट्टा मारा है और छीन के फरार हो गया है। हमने उसको लोकल कैमरा की मदद से चेक करते और चेक करना शुरू किया। आगे सेफ सिटी कैमरे भी चेक किए, चुबुरजी तक पहुंचे। चुबुरजी से आगे हम इनके जो मोटरसाइकिल थी वो, उसका हमने फ्रंट नंबर ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमने सर वो मालिक को ट्रेस किया। मालिक ने बताया कि ये मोटरसाइकिल मैं लाहौर होटल मैंने सेल कर दी है। वहाँ से जाकर डाटा लिया तो वहाँ से पता चला कि शहजाद नामी बंदे ने मोटरसाइकिल यहाँ से वो तकरीबन 15 दिन पहले परचेज़ की है, और शहजाद को नंबर वगैरह नहीं मिल रहा था। हमने फिर उसको वहाँ से लोकल कैमरे चेक करना शुरू किया। हम शहजाद के घर तक, बिलालगंज तक पहुँचे, उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पता चला ये पहले ऑलरेडी इसके खिलाफ 30 से 35 मुकदमात में ये जेल जा चुका है, जिसमें रॉबरी के मुकदमात भी हैं और स्नैचिंग के मुकदमात भी हैं। तो शहजाद से मोबाइल रिकवर हुए, उसकी मज़ीद तफ्तीश की तो उसने बताया कि ये मोबाइल जो मैं स्नैच करता हूँ ये मैं हसन नामी शख्स को फ़रोख्त करता हूँ। हसन को अरेस्ट किया हमने। हसन रहने वाला है इलाका थाना चूंग, वहाँ मानोवाल का। हसन को अरेस्ट किया तो हसन से पता चला कि वो आगे एक जुनेद नामी पठान है, जिसको वो मोबाइल कोरियर कंपनी के ज़रिए सारे मोबाइल जितने भी स्नैच होते हैं, स्नैचर उसी दिन मोबाइल जाके हसन को देते हैं। हसन आगे खुद भी वो रिकॉर्ड याफ्ता है और वो आगे जुनेद नामी पठान को पेशावर पार्सल बनाकर कोरियर के जरिए भिजवा देता है। अफजल साहब, ये भी बताइएगा कि मुलजिमान एक सूबे से दूसरे सूबे जो है वो मोबाइल पे भिजवा देते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका? सर, ये चूँकि पार्सल कोरियर कंपनी को चाहिए, इनको चाहिए कि वो चेक करें, इनके कोई वो सेल रसीद वगैरह उनको चेक करना चाहिए वो, बल्कि पार्सल कंपनियां इसमें मेरा ख्याल है कि चेक होना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए। वहीं जिस तरह ये मोबाइल आई का इस्तेमाल होना चाहिए, मोबाइल आई के ज़रिए पता चल जाए कि मोबाइल चोरी का है, डकैती का है, पार्सल तैयार करने से पहले चेक होना चाहिए सर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश क्या बताया कि यहाँ से छीना गया मोबाइल कितने पैसों में आगे फरोख्त कर देते हैं? जी, वो मोबाइल की कंडीशन और मोबाइल के मॉडल के हिसाब से होता है। और जो हमारा मोबाइल जो स्नैच हुआ था वो चाइना का था, वो 20,000 रुपये में सेल हुआ था, 20,000 रुपये मिले थे। और जो मालिक है उसने बताया था कि मैं 70,000 रुपये का परचेज़ किया है। यानी इतना 15-20,000 30,000 मोबाइल की वो कंडीशन देख के वो पठान उधर से पैसे भेजता है। अच्छा फ़ोन, अगर उसके पास कोई 2-2.5-3 लाख रुपए का अगर अच्छा फ़ोन है तो उसकी क्या कीमत वहाँ पर लगाई जाती है? सर, वो बता रहा था कि एक आईफोन उसने वो पठान को सेल किया था तो उसको 40 से 50,000 रुपये मिलता है। जो अच्छा आईफोन लेटेस्ट मॉडल जो होता है, जो 16 हो गया, 15 प्रो हो गया, उसका उसे 40 से 50,000 रुपये मिलता है उससे। रकम भी जो चोरी की जो मोबाइल फ़ोन बेचते हैं उसकी रकम भी ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करी जाती है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन वो इनके अकाउंट में वो पठान ट्रांसफ़र कर देता है। लाहौर नहीं आता। पठान की जो मोबाइल नंबर हमें मिला उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक दफ़ा भी लोकेशन लाहौर की नहीं आई सर। अच्छा, ये वाले मुलजिमान तो आपने पकड़ लिए और आपने ये भी बताया कि ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। अब किस तरह से इनके खिलाफ आगे चलान जो है वो मुरतब किया जाएगा ताकि इनको सज़ा सख्त से सख्त हो सके? जी, हमने इनको जो मुकदमात हमारे पास दर्ज हैं उसमें सत्तो कतरा थाना में भी दर्ज है, नवाब टाउन में भी दर्ज है, टाउनशिप में दर्ज हुआ है, हमारे पास भी दर्ज हुआ है। हम इनको उसमें शनाख्त पेड पे भेजा है। हमने शनाख्त पेड करवाएंगे ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिल जाए और इनकी ज़मानत ना हो सके। अफसर साहब, ये भी बताइएगा कि यहाँ से अमूमन मोबाइल फ़ोन और ये मोटरसाइकिलें यहाँ से छीनी जाती हैं, चोरी होती हैं तो वो पेशावर इलाका गैर में चली जाती हैं। तो जो मुलजिमान वहाँ बैठे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कोई आपके पास इख्तियार है?
جی وہ اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. میں بالکل کوشش تو ہم کرتے ہیں, ہماری ٹیمیں جاتی بھی ہیں. جیسے یہ گاڑی چوری ہوتی ہے یا کے پی کے جاتی ہے, ملزم پکڑے بھی ہوئے ہیں اے وی ایل ایس نے, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے, ہم بھی اس میں ورکنگ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن کی ٹیمیں جاتی ہیں. اب جو پٹھان ہے اس کو ہم نے اس مقدمے میں نامزد تو کیا ہے, اس کو پی او کروائیں گے, اشتہاری کروائیں گے, اور اس کے بعد کوشش کریں گے اس کو گرفتار کرنے کے لیے. سر یہ بھی آخر میں بتائیے گا کہ جو موبائل یہاں سے چھینا گیا اور پشاور پہنچ گیا کوریئر کمپنی کے ذریعے, وہ برآمد ہو سکا؟ نہیں, وہ برآمد, اس کی جو ریکوری تھی, جو موبائل کی قیمت تھی, وہ ہمیں برآمد ہو گئی. جو اس نے پیسے لیے تھے وہ برآمد ہو گئے. سر بہت شکریہ ایس ایچ او افضل رؤف. تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ملزمان جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ واردات یہاں کرتے تھے, اور پھر کوریئر کمپنی کے ذریعے اس موبائل کو جو ہے وہ علاقہ غیر پشاور میں جو ہے وہ بھجوا دیا جاتا تھا. ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا, اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. ملزم ریکارڈ یافتہ ہے, پہلے بھی اس پہ مقدمات ہیں, اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی جرائم کی جو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اس سے توبہ کر لے.